हेलो एवरीवन, जोहार साथियों। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि झारखंड में जो जेपीएससी है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाएं जो हैं वो आयोजित करवाती है। लेकिन इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है वो होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और बहुत से बच्चे जो है इसका प्रिपरेशन भी करते हैं, लेकिन जनरली इसका प्रिपरेशन वही बच्चे अच्छे से कर पाते हैं जिनके पास जो फाइनेंशियल कंडीशन है थोड़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो इसके वजह से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी सही ढंग से नहीं कर पाते। कुछ ऑनलाइन सोर्सेस जरूर हैं, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लेकिन वो ना तो रेगुलर है और ना ही फुल कंटेंट उसमें अवेलेबल है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको पीटी के प्रिपरेशन करवाने वाले बहुत से मिलेंगे, ठीक है ना। यूट्यूब पर बहुत से आपको एमसीक्यू बेस्ड जो सेशंस है वो मिल जाएंगे। बहुत से तो अच्छे हैं, कुछ तो वन लाइनर टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ सेशन कुछ टीचर्स के मैंने देखे जो ठीक ठाक है, और उनसे आप निसंकोच जो है कुछ टॉपिक्स का जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मेंस रिलेटेड, अगर मेंस की बात करें तो इसके लिए मैंने कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं देखा जो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी प्रिपरेशन करा रही है और जिसके पास एग्ज़ाम रिलेवेंट और एग्ज़ाम से जो बात करते हैं तो एग्ज़ाम के रिलेटेड या एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। जिससे क्या होता है कि बच्चों को ये तो फुल फील होता है कि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उस प्रिपरेशन का वो लेवल नहीं बन पाता है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और इन्हीं सब को देखते हुए जो है सूर्यम पीसीएस का जो यूट्यूब चैनल है, इसमें फ्री यूट्यूब क्लासेस जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फॉर पीटी एंड मेंस। इसके कई सारे कारण हैं, ठीक है, एक एक करके सभी कारणों पर बात करेंगे, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट कारण में सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो ये है। और दूसरा इम्पोर्टेंट कारण जो है, ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के बच्चे हैं वो सिविल सर्विसेज में आए। ये टारगेट है। अब ये टारगेट क्यों है ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। देखिए क्या होता है, कोई भी स्टेट है ना, कोई भी राज्य है, कोई भी राज्य में अगर विकास कराना है और वो भी वहाँ के लोगों का अगर विकास कराना है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिविल सर्विसेज में कम से कम स्टेट लेवल के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में वहाँ के लोकल छात्रों का सिलेक्शन हो, ताकि वे जो अधिकारी कल जाके बनेंगे वो अपने लोगों का थोड़ा बेहतर सोच सके। ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्यों के सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं, परंतु आप खुद देखिए, क्या झारखंड के व्यक्ति का सेंटिमेंट झारखंड के लिए या झारखंड के लोगों के लिए ज़्यादा होगा, या फिर कोई आंध्र प्रदेश या कोई तमिलनाडु या फिर कोई तेलंगाना या फिर कोई कर्नाटक का व्यक्ति का होगा? आप एक छोटा सा आइडिया जो है इसी बात से लगा सकते हैं। तो जब यहीं की राज्य के ही अधिकारी बनेंगे, राज्य के ही लोग अधिकारी बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी बनेंगे, तो ज़रूर कहीं ना कहीं परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, अगर आपको कहीं भी चेंज लाना है, ठीक है, अगर आप चेंज लाने की सोचते हैं तो आप जो है एक ग्रुप डी या सी के पोस्ट पे रह के वहाँ पे चेंज नहीं ला पाइएगा, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ जो ऑर्डर मिलेगा उसको एग्जीक्यूट कराएंगे।
लेकिन जब आप एक सिविल सर्वेंट होते हैं तो आपके पास ये अथॉरिटी होता है, आपके पास ये एक के तरह से कह सकते हैं आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है कि अपने कुछ आइडियाज़ को, सरकार जो आपको ऑर्डर दे रही है वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप अपने आइडियाज़ को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ हद तक स्वतंत्र होते हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं उनको आप अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, उसमें अपनी कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो वहाँ पे आपको एक हद तक अपने कुछ आइडियाज़ को फॉलो कराने के लिए या फिर कुछ आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। तो यही मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आएंगे और सिलेक्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं इससे झारखंड राज्य का ही भला होगा और झारखंड का ही भला होगा। इसीलिए बहुत दिन से प्लानिंग था कि एक ऐसा बैच स्टार्ट किया जाए जिसमें पीटी और मेंस दोनों को जो है टारगेट किया जाए, ठीक है। पीटी और मेंस दोनों को ही टारगेट किया जाए और इस बैच का नाम है झारखंड के महान सपूत भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर ही बिरसा बैच, ठीक है। और ये बिरसा बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें पैसा खर्च नहीं होगा, ठीक है। रिसोर्सेस तो मेरे खर्च होंगे, लेकिन आपको क्या खर्च करना पड़ेगा। देखिए, एक बहुत कॉमन सी बात है, एक कॉमन सी भ्रांति है, लोगों को लगता है कि जो कोर्सेज फ्री में चल रहे हैं वो एक्चुअल में फ्री में है, या जो फ्री के नाम पे क्लासेस करवाई जाती है वो क्या एक्चुअल में फ्री होती है। मैं इसे भी, जो मैं शुरू कर रहा हूँ, ये भी कम्प्लीटली फ्री बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कम्प्लीटली फ्री इसलिए नहीं है क्योंकि आप जो भी क्लासेस करेंगे उसमें आपको अपना कीमती समय देना पड़ेगा, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। और देखिए, जब भी आप अपना टाइम देंगे तो एक मेजर पोर्शन अपने स्टडी पीरियड का या स्टडी टाइम का आप इसमें कंज्यूम करेंगे, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो भी आप टाइम कंज्यूम करेंगे, जो भी टाइम आप इसमें लगाएंगे, वो टाइम आपका बेनिफिट के साथ रहे, ठीक है, बेनिफिट के साथ रहे। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि जो क्लासेस आप करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपका समय लग रहा है, ठीक है, उसमें आपका समय लग रहा है। और हम लोग सभी जानते हैं टाइम इज मनी, है ना, टाइम इज मनी। तो अगर समय जो है, ठीक है, वही अगर मनी है और आप कहीं पे समय दे रहे हैं तो फिर आप उस चीज़ को फ्री कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बस यही चीज़ समझना है, ठीक है। तो क्लासेस वही कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे क्लासेस को आंख बंद करके फॉलो कीजिए, बल्कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि कहाँ आपका टाइम जो है वो सही यूटिलाइज हो रहा है और कहाँ आपका टाइम जो है ये बर्बाद हो रहा है, ठीक है। कहाँ आपको एग्ज़ाम लेवल प्रिपरेशन मिल रहा है और कहाँ आपको बस ऐसा फील कराया जा रहा है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप एक ऐसे जगह से तैयारी करें जो आपको सिर्फ ये फील ना कराए कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बस उलझा के नहीं रखे, आपके पास कुछ ना कुछ आउटपुट हो, आपके पास कुछ ना कुछ आउटपुट हो, तभी आपको ये जो फ्री क्लासेस हैं ये हेल्प कर पाएंगी। नहीं तो यूट्यूब पे तो बथेरे पड़े हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन क्या उनका सबका बेनिफिट आपको मिल पाता है। टेलीग्राम में हज़ारों पीडीएफ सबके सेव रहते हैं, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप उस पीडीएफ को एक दिन भी खोल के देखते हैं? नहीं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आप उस चीज़ों के पीछे समय नहीं देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे समय, टाइम, ठीक है। आपको उसके लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा और मैं यहाँ पे टाइमिंग वगैरह सब कुछ अभी बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए, अगर टाइम की बात करते हैं तो टाइम ही मनी है, टाइम ही मेन जो आपका धन है वो समय ही है। तो समय यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करने की अपेक्षा एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कीजिए जो आपको एक फ्रूटफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, आपकी प्रिपरेशन को मजबूत बनाए, ना कि
बस यूं ही जो है आप उसमें लगे रहें। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करता हूँ इस बिरसा बैच की, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और क्लासेस जो है कल से मतलब मंडे से स्टार्ट हो रही है, और ये क्लासेस जो है मंडे टू सैटरडे चलेगी। ठीक है, मंडे टू सैटरडे चलेगी, और ये संडे को जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे जो 1 वीक में हुआ है। इसके अलावा आपके डाउट्स, आपके क्वेरीज, आपके क्वेश्चंस, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो हैं डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे वीकली करेंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे। वीकली करेंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे। और देखिए अगर हम लोग क्लासेस की बात करते हैं तो ये जो बिरसा बैच है, ये पीटी और मेंस दोनों को टारगेट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए 2 सेशन लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो ये 2 सेशन होंगे, ये 2 सेशन होंगे, और कब कब होंगे तो इसका समय जो है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, देखिए पीटी का जो बैच है वो 7 PM से होगा, 7 बजे से होगा, 7 PM से होगा, और मेंस का 10 PM से। अभी मैं डिटेल में हर कुछ बताऊंगा कि कैसे क्लासेस चलेंगी, कैसे होंगी। ठीक है, और देखिए एक चीज़ है कि यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड नहीं लगा हुआ है। स्मार्ट बोर्ड नहीं लगा हुआ है, ये अच्छा भी है और ख़राब भी है। ख़राब इस तरीके से है कि यहाँ पे आप जो है लाइव मैप वगैरह नहीं देख पाएंगे। तो आप सोचेंगे कि तब क्लास कैसे होगा सर, जियोग्राफी का क्लास कैसे होगा, या फिर जहाँ पे मैप का नीड है, जहाँ पे प्रेजेंटेशन का नीड है, जहाँ पे वीडियोस का नीड है, वहाँ पे कैसे होगा। तो उसके लिए आपकी क्लासेस जो हैं वो पीसी के थ्रू कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू ही कंडक्ट होगा। यहाँ पे वैसे क्लासेस कंडक्ट होंगी जिसमें कॉन्सेप्ट का ज़रूरत है। ठीक है, जिसमें लिखने का ज़रूरत है। और आफ्टर ऑल अगर मेंस की बात करते हैं तो मेंस में तो आपको लिखना ही करना पड़ेगा ना। और जेपीएससी में कितना लिखना पड़ता है ये अटेम्प्ट जो लोग किए हैं मेंस उनको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो लिखना तो पड़ेगा ही। तो एक तरह से अच्छा बात ये है कि कुछ पीटी के लिए हो सकता है कुछ लिस्ट दिखाने की जरूरत पड़े, कोई रिपोर्ट दिखाने की जरूरत पड़े, वो सभी चीज़ें जो हैं पीसी के थ्रू होंगी। लेकिन जो चीज़ें लिखना है, जो चीज़ें आपको समझना है, जो आपको नोट डाउन करना है, वो सभी चीज़ें इसी बोर्ड पर ही कंडक्ट होगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर बात करते हैं इस बैच की, ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए है क्योंकि आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसमें अपना समय देना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसमें अपना टाइम देना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। पीटी का जो बैच है वो 7 बजे से चलेगा, और मेंस का जो बैच है ये 10 बजे से चलेगा। दोनों के बारे में मैं बताऊंगा कैसे दोनों चीज़ें कंडक्ट होंगी एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं पीटी की। अगर पीटी में देखिए, पीटी में सबको पता है जेपीएससी पीटी में टोटल 2 पेपर है ना, टोटल 2 पेपर है। ठीक है, पीटी में 2 पेपर है, एक है पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2। ठीक है, पेपर 2। तो पेपर 1 जो है, पेपर 1 का जो जीएस सेक्शन है ये ऑब्वियस सी बात है बड़ा है, लंबा है, और इसमें सिर्फ आपका झारखंड है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका झारखंड है। अगर जीएस की बात करते हैं तो जीएस का जो क्लासेस है वो 4 दिन होगा, और झारखंड क्लास जो है वो 2 दिन होगा। ठीक है, झारखंड का क्लास 2 दिन होगा। अभी फिलहाल इस दिन हम लोग झारखंड ही पढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है झारखंड पढ़ना है तो झारखंड के बारे में ही चर्चा करेंगे। और इसमें जो है
अभी फिलहाल आपका 2 दिन हिस्ट्री चलेगा और 2 दिन पॉलिटी चलेगा। ठीक है, 2 दिन पॉलिटी चलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। फिर ये जब ये खत्म हो जाएगा तब अगला 2 सब्जेक्ट जो है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर हम लोग मेंस की बात करते हैं तो मेंस में बिल्कुल इसका उल्टा है। मेंस में क्या है, मेंस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मेंस में टोटल 5 पेपर हैं। कुछ लोग बोलेंगे 5 पेपर कैसे है सर? 5 पेपर है। पहला तो है पेपर 3, फिर है पेपर 4, फिर है पेपर 6, और देखिए इन सब में जो भी झारखंड का पोर्शन है, इन सब में जो भी झारखंड का पोर्शन है, ये झारखंड का पोर्शन आपको मिलेगा 5th पेपर में हम लोगों का, पेपर 4 झारखंड। ठीक है, ये अलग से एक पेपर है क्योंकि झारखंड का क्वेश्चन बहुत से लोग जो झारखंड के हैं वो चाहते हैं प्रैक्टिस करना, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि झारखंड का सेक्शन अलग से रखा जाए। और बहुत से लोग तो इसको अटेम्प्ट भी करते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। ठीक है, तो जो लोग इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पेपर 3, 4, 5, 6 में झारखंड का सेक्शन छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी जो पोर्शन है वो जीएस का ही है और झारखंड का अलग से मेंस के लिए ढो के चलना नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी सेक्शन आप छोड़ रहे हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अभी मैं बताऊंगा। जैसे कि पेपर 3 में हिस्ट्री एंड जियोग्राफी है, तो हिस्ट्री में 4 सेक्शन है, तो 4 सेक्शन से एक एक क्वेश्चन जो है आता है, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एंसेंट छोड़ देते हैं, मिडाइवल कर लेते हैं, मिडाइवल छोड़ देते हैं, एंसेंट छोड़ देते हैं। इसमें क्या होता है ना, जो 20 एमसीक्यूज आते हैं, 20 एमसीक्यू पेपर 3 में तो 10 हिस्ट्री से रहता है और 10 जियोग्राफी से रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, छोड़ तो देते हैं बच्चे, लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे, इसमें 4 क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे क्योंकि फिजिकल छोड़ देंगे। तो इससे क्या होता है ना कि आपका मार्क्स पहले ही कम हो जाता है। और जेपीएससी में जैसा कंपटीशन चल रहा है, इस तरह के रिस्क आप लेंगे तो सफलता पाने में बहुत मुश्किल होगा। कटअप देख रहे हैं, कटअप बहुत हाई जा रहा है, 665, 672 ऐसा कटअप जा रहा है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो आप अगर पहले ही से ही अपने क्वेश्चंस, अपने जो मार्क्स हैं उसको कम करने की तैयारी कीजिएगा तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स ऐड कर सके, इसको हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि हम पहले से ही कोई सेक्शन छोड़ दें और उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपका वो नेगेटिव मार्क्स बनेगा, नेगेटिव पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब ये चीज़ें कंडक्ट कैसी होंगी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए पेपर 3 की बात करते हैं तो पेपर 3 आपका मंडे को होगा और अभी हम लोग इसमें हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। मतलब ये आंसर राइटिंग सेक्शन है ना, तो इसमें हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री का आंसर राइटिंग करेंगे। पेपर 4 की बात करते हैं तो ये आपका होगा, चलिए हिंदी भी थोड़ा बहुत लिख देते हैं, नहीं तो हिंदी वाले सोचेंगे कि सर जो है इंग्लिश में पढ़ाएंगे। नहीं, बाइलिंगुअल होगा पीटी बैच, मेंस का भी बैच जो है बाइलिंगुअल होगा, अल्टरनेट डेज में होगा, एक दिन हिंदी होगा एक दिन इंग्लिश होगा। ठीक है, इस टाइप से चलेगा, या फिर वीडियोस जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेंगे। मंगलवार को जो है इसमें पॉलिटी होगा, इस दिन मतलब कि बुधवार को, वेडनेसडे को आपका इकोनॉमिक्स होगा, इंडियन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास और वैश्वीकरण शामिल है ना इसके सेक्शन में। और पेपर 6 के बारे में बात करते हैं तो पेपर 6 में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है।
और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। ठीक है, बहुत सारे सेक्शन है, 5 सेक्शन है टोटल इसमें। ठीक है, तब पांचों सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं पेपर, और इसमें एक क्वेश्चन 32 मार्क्स का होता है। टोटल 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 160 मार्क्स के, और 40 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, 20 एमसीक्यू होता है। झारखंड पेपर देखिए, इसमें अलग से तो क्वेश्चन नहीं आता है, इसी सेक्शंस में ही 3, 4, 5, 6 में ही आता है। लेकिन झारखंड पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे आपका फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे को। और मेंस वाले इस सेक्शन में सैटरडे को हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, डेटा और करेंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से पूरा जो क्लास है ये चलेगा, पूरा शेड्यूल जो है ये चलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो मेंस है वो 10 PM से होगा एवरीडे, और जो पीटी है ये होगा 7 PM से। ठीक है, मंडे टू सैटरडे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंडे टू सैटरडे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये जानकारियाँ कल ही शेयर करनी थी, लेकिन कल झारखंड स्थापना दिवस था, बहुत से लोग छुट्टियां मना रहे थे। ठीक है ना, और बहुत से लोग प्रोग्राम वगैरह देखने गए थे, तो इसकी वजह से कल डिस्कस नहीं हुआ। तो आज सोचा कि आज संडे भी है और डिस्कशन करना भी ज़रूरी है, तो आप लोगों से डिस्कस कर दूँ। तो ये क्लासेस इस तरीके से रन होगी, और मोटिव इसके पीछे बहुत बड़ा मोटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिविल सर्वेंट बने, विशेष रूप से झारखंड के लोग बनेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है ना, क्योंकि झारखंड का अगर विकास करना है तो झारखंड के लोगों को ही शामिल रहना है पूरे सिस्टम में। जब तक पूरा सिस्टम में आप शामिल नहीं रहिएगा ना, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाइएगा। आप झारखंड के लोगों का विकास कितनों चाहेंगे नहीं कर पाइएगा। ठीक है, डीएमएफटी घोटाला होगा, जमीन घोटाला होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है ये सब होता रहेगा अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे, प्रशासन में रहेंगे, निश्चित रूप से इसका लाभ जो है झारखंड के लोगों को मिलेगा। और कम से कम उतना तो नहीं करेंगे जितना जो दूसरे राज्यों से जो सिविल सर्वेंट्स आते हैं और फिर यहाँ पे जो लूट मचाते हैं। कुछ नाम आप सभी को याद ही होगा। ठीक है, अभी बहुत से लोगों के ऊपर केस चल रहा है, बहुत से लोगों को रिलीज कर दिया गया है। तो देखिए सिस्टम है। ठीक है, जब आप बड़े अधिकारी होते हैं तो पूरा सिस्टम यही सोचता है कि आप किसी तरह बच जाएं, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी होती है, बहुत सारे लिंक्स जो है आपके साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सब चीज़ें तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो अनाउंसमेंट है ये करना था। और ये कल मंडे से स्टार्ट हो रहा है। सभी लोग से उम्मीद है कि आप लोग क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस फ्री बैच का लाभ लेंगे। फ्री नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ ये फ्री नहीं है, आपको इसके पीछे अपना कीमती समय देना होगा, कीमती टाइम देना होगा, तब जाके आप जो है इसको बढ़िया से इसका लाभ ले पाएंगे। ठीक है, और मेरा पढ़ाने का तरीका आप सभी को पता चल ही जाएगा। हालांकि कुछ लोग तो जानते ही हैं, मैं बिल्कुल मजाक या इस टाइप का जो चीज़ है, ठीक है, ये एजुकेशन में नहीं थोड़ा सा बर्दाश्त करता हूँ। फिर भी कोशिश करूँगा कि क्लास को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, थोड़ा हंसी मजाक किया जाए, ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए और साथ ही साथ पढ़ाने में भी मज़ा आए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में लाइव।